तो बच्चों, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कस पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है या पावर शेयरिंग का जो इम्पोर्टेंस है। अब पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस को लेकर है दो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, एक है बेल्जियम का और एक है श्रीलंका का। तो हम ये देखेंगे दोनों एग्जाम्पल, दोनों ने गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया गया और लास्ट में जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। तो सबसे पहले है कि पावर शेयरिंग है होती क्या है। तो डेमोक्रेसी के अंदर है पावर्स को है ऑर्गन्स या इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया गया है, यानी कि पावर को शेयर करना, इसी को क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग है। जो डेमोक्रेसी में है या तो ऑर्गन्स के या इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर पावर को डिवाइड किया है। तो इस पूरे ही चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पावर को अगर शेयर नहीं किया गया तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। जैसे कि जो डेफिनेशन भी दी गई है पावर शेयरिंग, इट कैन बी सिंपली डिफाइन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर from a single source among the different organ of government and different section of society and other stakeholder to accommodate diversity of the nation and simplify the administration है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि पावर को के अलग अलग ऑर्गन्स में या इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया गया है, और इसलिए किया गया है ताकि जो पावर शेयरिंग की वजह से है जो जितनी भी डाइवर्सिटी है, एक वर्ड जो है एकोमोडेट डाइवर्सिटी, क्या है एकोमोडेट डाइवर्सिटी। एकोमोडेट डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एकोमोडेट इंक्लूड करना, डाइवर्सिटी विभिन्नताएं हैं, ताकि जो नेशन है, नेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है सही तरीके से चल सके, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग है। अब यहाँ पर जो दो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि द केस ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम वाले जो केस के अंदर है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है कि 59% जो पॉपुलेशन है, कि बेल्जियम एक कंट्री है। बेल्जियम जो कंट्री कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है, और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स है। अब इसमें डाइवर्सिटी क्या है, अगर ओवरऑल देखा है तो एथनिक कंपोजिशन है, कि एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में एक डिवीज़न, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पर है या कल्चर के बेसिस पर है, एक जो डिवीज़न है उसी को हम कहेंगे एथनिक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न है कि बेल्जियम के अंदर है 59% जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकिंग कम्युनिटी लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन है, कि बेल्जियम के अंदर है 59% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है 40% जो पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, कि फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और अगर ओवरऑल देखें, या 1% जो जर्मन है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। तो ये तो होगी डाइवर्सिटी। अगर कैपिटल का देखें तो कैपिटल में और अलग है, कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल 80% है फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% है डच स्पीकिंग है, यानी कि इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी जो है वो बेल्जियम के अंदर है। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर है गवर्नमेंट ने कैसे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया, ठीक है। और ये और पॉइंट्स हैं कि इन जो दोनों कम्युनिटी हैं, ठीक है ना, इनके बीच में है लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट रहा था, कि बेल्जियम गॉट फ्रीडम इन द 1830s सिंस द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैड द पॉलिटिकली एंड सोशली है मोर डोमिनेंट इन द कंट्री है, कि 1830 के बाद में जो डोमिनेंट रहे हैं सोशली और पॉलिटिकली है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को है ऊपर रखना सामने वाले से। तो उन्होंने क्या है, अपने आप को डोमिनेंट रखा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, कि दे आर, कि वो उनसे जो फ्रेंच है वो क्या है, क्वालिफाइड भी ज़्यादा है, एजुकेटेड भी है, रिच भी है, यानी कि हर तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं। द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन है मच लेटर है, यानी कि जो डच स्पीकिंग पीपल है इनको जो सफलता जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एजुकेशन बहुत बाद, तो इनके बीच में है लंबे समय तक क्या रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट रहा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया गया वो हम देखेंगे कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। और चलो यहीं पे है एकोमोडेशन,
कि एकोमोडेशन का जो मतलब क्या होता है कि जो भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी बेल्जियम ने, तो कैसे एकोमोडेट किया गया है। तो बेल्जियम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड है 4 टाइम्स। तो याद रखना है कि 1970 टू 1993 टू एकोमोडेट का मतलब आपको बताया इंक्लूड करना कि रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज इट वॉज डन सो टू कीप द कंट्री यूनाइटेड एंड चेक एनी डिवीजन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस है। यानी कि बेल्जियम ने एक मॉडल को अपनाया है, वो है एकोमोडेशन। जो है एकोमोडेशन का मतलब है कि इंक्लूड करना। अब कैसे इंक्लूड किया गया इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को? सबसे पहले कि कंट्री की एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई। द नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी आर इक्वल इन द नंबर है। तो डाइवर्सिटी को उन्होंने कैसे एकोमोडेट किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई उसमें डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको इक्वल रखा गया। और कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो दोनों की सहमति से। ऐसा नहीं कि एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर है डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दिया गया ताकि लोगों के लिए इक्वल सोचा जा सके। तो इट टुक आफ्टर द एंटायर नेशन हैज़ द पावर ओवर द मैटर ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस फॉरेन पॉलिसीज एक्सेट्रा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाई गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है इक्वल मिनिस्टर्स को रखा गया और इक्वल इनको देखा गया है। दूसरा प्रोविज़न क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट है बोथ द फ्लेमिश एंड द वेलोनिया रीजन हैव देयर है रीजनल गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट कह दें, रीजनल गवर्नमेंट कह दें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक ही बात है कि दिस स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। यानी कि ये कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई है वो मतलब यानी स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सब ऑर्डिनेट नहीं है। यानी कि उनके पास में क्या है, इंडिपेंडेंट पावर है। ठीक है ना, पूरी तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट पावर है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आखिर होती क्या है। तीसरा प्रोविज़न क्या किया गया है कि ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रुसेल्स की क्या है, एक सेपरेट गवर्नमेंट है वो बनाई गई कि लिंक इन द सेंट्रल गवर्नमेंट द नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द फ्रेंच एंड द डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी आर इक्वल। जैसा मैं देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स को इक्वल रखा गया। उसी तरीके से बेल्जियम के अंदर एक जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई, जहाँ पर बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रुसेल्स, इसमें जो एक गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स हैं इनको इक्वल रखा गया। द मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड दिस इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स बिकॉज द मेजोरिटी डच कम्युनिटी in the country accepted equal representation in the French speaking community in the central government है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा था कि ओवरऑल देखा जाए तो डच स्पीकिंग है मेजोरिटी है, और वही इसमें कैपिटल के अंदर वो उल्टा है, वो माइनॉरिटी के अंदर है। ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया। और फोर्थ हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट है कि लोकल लेवल पर है जो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड थे, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट इनको फॉर्म किया गया। द डच फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पीपल है इलेक्ट देयर है कम्युनिटी गवर्नमेंट है। जो अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर जो ग्रुप थे इन्होंने अपनी क्या है, अपनी कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई थी है। इन ऑल देयर आर 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ठीक है ना, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पर जो गवर्नमेंट बनाई गई थी इसी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी ऑफ द एकोमोडेशन है। अब एकोमोडेशन की वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है कि इट हेल्प द अवॉइड द civic strife between the two major community of Belgium है। ही चेक एनी डिवीज़न ऑफ कंट्री द लिंग्विस्टिक लाइन्स है। यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिवीज़न थी लेकिन उसके बावजूद भी ये एकोमोडेट थे, मिलजुल कर है वो रह रहे थे। बेल्जियम वॉज चूजन द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन
फॉर्म्ड इन द 1993, यानी कि बेल्जियम को हेडक्वार्टर चुना गया था किसका, यूरोपियन यूनियन का। तो यहाँ पर पहला जो एग्जांपल है, पहली जो डाइवर्सिटी है वो क्या है कि बेल्जियम में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और उनको अकोमोडेट है वो किया गया। अब जो सेकंड हम देखेंगे, क्योंकि बेल्जियम में तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला, सेकंड हम देखेंगे श्रीलंका वाला एग्जांपल है। श्रीलंका में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि